हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋतुराज और एक फिर नए वीडियो के साथ शुरुआत कर रहा हूं। पिछले वीडियो में साइंस में बताए थे व्हाट इज साइंस, तो उसमें हमने साइंस को जो फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन किए थे ले आके केमिस्ट्री के अंदर हम उसका फिजिकल के ऊपर जा रहे थे, केमिकल के ऊपर। आज हम फिजिकल के ऊपर फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मेटर के बारे में चर्चा करेंगे कि मेटर क्या होता है और कैसे पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मेटर का करेक्टर पिछला में मेटर बताए थे, व्हाट इज मेटर यानी कि पदार्थ क्या है बताए थे हमने, और उसके बारे में यहाँ से अब करेक्टर यानी कि उसका करेक्टर क्या होता है, उस पदार्थ के करेक्टर क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। इट इज composed of particles like atoms, atoms and molecules। ये जो होते हैं जो इनके पार्टिकल से, किसके पार्टिकल से, एटम या मोलिक्यूल्स के पार्टिकल से बने होते हैं। कौन? पदार्थ जो होते हैं। पदार्थ जो हैं एटम यानी परमाणु और अणु के कणों से मिलके बना होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये हम जानते हैं, ये हम लोग सभी के सभी लोग जानते हैं कि जो पदार्थ जो होता है उसके अंदर अगर वो एटम और मोलिक्यूल से बना है तो एटम और मोलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो यानी फिक्स है, जब उसी का कण से बने होते हैं तो इनके भी कण जो होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे। यही बताया गया है कि इसके जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वे बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। एक और बात है क्या कि कांस्टेंट मोशन करते हैं। कौन? उसके पार्टिकल, यानी कि एकदम बराबर हमेशा गति करते रहते हैं। कौन? पदार्थ के जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वे हमेशा बराबर गति करते रहते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर अटैच, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक और इसमें क्या खूबी है कि इसके एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अटैक करता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अटैक करता है। ठीक, और इनके पार्टिकल के बीच में एक और पॉइंट है कि इनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। यानी एक पार्टिकल, एक कण दूसरे कण के जो बीच में होता है गैपिंग होता है। किसके? तो मैटर के। ठीक, अब इसको आप लोग नोट कीजिए, एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे। अब इस मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया यानी कि भौतिक गुण के आधार पर बंटवारा किया गया। तो इसके लिए आप ट्रिक रखिएगा, एक छोटी सी बात है। रंग रूप कैसे बांटा गया, ऐसे ट्रिक आप रखिएगा। SSC, इस SSC का मतलब क्या है? सॉरी बाबू, SSC का मतलब S से होता है शेप, S से होता है फिर साइज, और C से क्या होता है? कलर। तो SSC के बेस पर इस मैटर को बांटा गया। शेप, साइज, कलर के ऊपर इसे 3 पार्ट में बांटा गया। किसमें किसमें? सॉलिड। फिजिकल क्लासिफिकेशन इसका 3 पार्ट में किया गया, यानी कि भौतिक वर्गीकरण सॉलिड और लिक्विड और गैस में किया गया। भौतिक क्लासिफिकेशन 3 स्टेट में किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड का हिंदी होता है ठोस, लिक्विड का होता है द्रव, और गैस का गैस ही होता है। अब यहां से हम एक एक का करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड का करेक्टर क्या होता है, लिक्विड का करेक्टर क्या होता है, गैस का करेक्टर क्या होता है। तो जिसका शेप और साइज दोनों फिक्स, जैसे मान लेते हैं ये लकड़ी है। कौन है? लकड़ी है।
इसका शेप और साइज दोनों के दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इसे कहेंगे कि ये क्या है, सॉलिड। तो इसके एक ही करेक्टर से नहीं कह सकते, इसमें और भी करेक्टर है जिसका शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों फिक्स हो एकदम। शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों फिक्स हो तो उसको क्या कहते हैं बाबू, सॉलिड कहते हैं। जिसका शेप, साइज बाबू फिक्स नहीं हो बट वॉल्यूम फिक्स हो, ये लिक्विड है। जिसका न शेप फिक्स हो, न साइज फिक्स हो और न ही वॉल्यूम फिक्स हो, उसे हम गैस कहते हैं। अब यहां से हम सॉलिड के करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी ठोस के यहाँ पे गुण के बारे में यहां से पढ़ना स्टार्टिंग करेंगे कि उसके अंदर ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो इसका जो होता है सबसे पहला, इसका शेप और साइज दोनों के दोनों फिक्स होते हैं, और जो इसका वॉल्यूम होता है ये डिफिनिट होता है। ये क्या होता है, डेफिनिट होता है। ठीक, इसका शेप और साइज फिक्स होता है, वॉल्यूम जो है डेफिनिट होता है, और इसका काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो फिजिक्स में पढ़ना है, हाफ mv²। इसका जो मतलब, इसके पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है, इनका मतलब ज्यादा मोशन नहीं करते हैं, ठीक, ये रैंडम मोशन करते हैं, तो इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ज्यादा कम है। क्या है, वेरी लो, वेरी लो है। उसके बाद इसका काइनेटिक एनर्जी वेरी लो है, और इसके अंदर क्या गुण है, तो इसका डेंसिटी हाई है। इसका डेंसिटी जो है वो क्या है, इसका डेंसिटी जो है वो क्या है, तो इसका डेंसिटी जो है वो क्या होता है, इसका डेंसिटी बाबू बहुत हाई होता है। तो शेप और साइज का मतलब इसका आकार और आकृति दोनों के दोनों क्या होते हैं, इसका आकार और आकृति दोनों क्या होते हैं बाबू, फिक्स होते हैं एकदम। इसका आयतन जो होता है एकदम निश्चित होता है। इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा इसको हिंदी में कहते हैं। इसका डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है बहुत ज्यादा होता है, और इसके पार्टिकल के बीच में जो होता है स्पेस, जिसको कहा जाता है इंटर मोलेक्यूलर स्पेस, ये जो है बहुत कम होता है, बहुत कम। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस को हिंदी में कहा जाता है अंतर आणविक जगह। ठीक, तो इसके अंतर आणविक जगह जो है वे बहुत ही कम होते हैं। तो जब अंतर आणविक जगह कम होते होंगे यानी पार्टिकल करीब करीब होते होंगे, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वे क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते होंगे। जितना करीब रहेंगे फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे सॉलिड के बारे में करेक्टर। यहां से हम गैस के, यहां से सॉरी लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। करेक्टर ऑफ लिक्विड, यहां से हम करेक्टर ऑफ लिक्विड। अब हम लिक्विड के करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इसका गुण, इसका करेक्टर क्या होता है। तो इसका जो होता है शेप और साइज, ये दोनों के दोनों फिक्स नहीं होते हैं। अगर आप पानी को बोतल के अंदर डालिएगा तो पानी बोतल का आकृति बना लेता है, उसी को ले जाके एक बड़ा प्लेट में डालिएगा तो प्लेट, माने छिपा में डालिएगा तो छिपा, जो सोचिए आप, तो इसका शेप और साइज फिक्स नहीं होता है। दूसरा कि लेकिन इसका एक और चीज बाबू, जो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ये जो होता है
ये तो बाबू निश्चित होता है, ये नियत होता है, एकदम निश्चित होता है। ठीक, वॉल्यूम में कोई बता, 1 लीटर पानी आप गिलास में रखिए, बोतल में रखिए, कहीं भी, उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर। ठीक, 1 लीटर का 1 लीटर ही कहीं जाकर रखिएगा, 1 ही लीटर होगा। तीसरा चीज, ये तो 2 चीज होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है सॉलिड से क्या होती है, तो ज्यादा होती है, सॉलिड से अधिक होती है। इसकी गतिज ऊर्जा जो है ठोस से ज्यादा होता है। उसके बाद इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी ये क्या होता है, सॉलिड से क्या होता है बाबू, लो होता है, सॉलिड से लो होता है। सॉलिड का जो डेंसिटी है इसके सामने बाबू, लिक्विड के सामने ज्यादा होता है। इसका लिक्विड के जो होते हैं पार्टिकल, उनके बीच के इंटर मोलेक्यूलर स्पेस जो है, ये क्या होते हैं, इंटरमोलेक्यूलर स्पेस, इंटरमोलेक्यूलर, यहाँ पर थोड़ा अच्छा से लिख दें, इंटरमोलेक्यूलर स्पेस जो होते हैं किससे, तो थोड़ा सा बाबू सॉलिड से क्या होते हैं बाबू, अधिक होते हैं, सॉलिड से थोड़ा सा अधिक होता है, किसका, लिक्विड का। अब इसको शॉर्टकट में हम एस और एल लिख देते हैं। ठीक, एस से आप सॉलिड समझिएगा, एल से लिक्विड। उसके बाद बाबू जिसका इंटरमोलेक्यूलर स्पेस जो होता है थोड़ा सा बढ़ेगा, तो इसके इंटरमोलेक्यूलर फोर्स क्या होंगे, घटेंगे। तो आप यहाँ पे अगर 6 नंबर करेक्टर लिखना है तो लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 और 6 नंबर करेक्टर कि इंटर मोलेक्यूलर फोर्स जो है किससे, तो बाबू सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे हमने करेक्टर पढ़े लिक्विड के, क्या, इसके आकृति और आकार दोनों बाबू निश्चित नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, इसका वॉल्यूम सिर्फ फिक्स होता है, और इसका काइनेटिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा का मान सॉलिड से ज्यादा होती है, इसकी घनत्व किससे, लिक्विड से कम होती है, इसका इंटरमोलेक्यूलर यानी अंतर आणविक दूरी जो है, जगह जो है अंतर आणविक दूरी, ये क्या सॉलिड से अधिक होती है, और इनके अंतर आणविक बल जो है किससे, लिक्विड से कम होते हैं। इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। अब यहां से हम गैस के करेक्टर के बारे में गैस के करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्या, इसका ना कोई बाबू शेप होता है और इसका ना कोई साइज होता है, और इसका वॉल्यूम भी जो है ये भी जो है जो होता है नॉट डेफिनेट, डेफिनेट नहीं होता है, ये भी क्या डेफिनेट नहीं होता है। इसका शेप साइज जो है यानी आकार और आकृति, ये क्या, यह जो है ये भी बराबर नहीं होती है। क्या, इसका आकार और आयतन दोनों में कोई निश्चित नहीं रहता है। ठीक, और एक और चीज बाबू, सॉलिड जो है बाबू फ्लो नहीं करते हैं, लिक्विड जो है फ्लो करते हैं, और गैस बाबू सबसे तेज फ्लो करता है। उसमें थोड़ा सा छूट गया था, थोड़ा सा उसको लिख लीजिएगा, फ्लो माने बहना। तो गैस जो है सबसे ज्यादा गैस का फ्लो होता है, इससे कम लिक्विड का, और बाबू सॉलिड तो फ्लो ही नहीं करते, इसीलिए सबसे कम फ्लो रख देते हैं इसके पार्टिकल। ठीक, इसके पार्टिकल फ्लो जल्दी नहीं करते हैं। उसके बाद आप आ जाइए काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है, सबसे ज्यादा गैस का ही होता है। गैस के पार्टिकल एकदम छोड़िएगा, जैसे रूम में गैस छोड़ते हैं देखते हैं पूरा रूम महक जाता है, क्यों,
कि उनका फ्लो ज्यादा होता है, उनके जो पार्टिकल है वे ज्यादा मूव करते हैं। तो गैस बाबू सबसे ज्यादा इसका काइनेटिक एनर्जी, इससे कम लिक्विड का, और सबसे कम जो है सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी होता है। उसके बाद इंटर मोलिक्यूलर जो है इसका स्पेस, ऐसे लिख देंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, ठीक है लिख देते हैं ऐसे, इंटर मोलिक्यूलर स्पेस, ये जो होता है ना सबसे ज्यादा होता है गैस का, इससे कम होता है लिक्विड का, और सबसे कम जो होता है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस किसका, सॉलिड का होता है। तो उसके कणों का बीच का जो होगा इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स का होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होगा ये क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा किसका, सबसे ज्यादा इसमें सॉलिड का होगा, और उससे कम किसका, लिक्विड का। सबसे कम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है वे गैस का होता है। ठीक, इसीलिए गैस के जो है पार्टिकल फोर्स कम होने की वजह से एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ठीक, बड़ी कमजोर दिल के होते हैं, अपने से मजबूत दिल वाले के साथ दिल लगी नहीं करते, बहुत जल्दी उसको छोड़ के फरार हो जाते हैं। यहां तक हमने गैस का करेक्टर पढ़ा। ठीक, अगला वीडियो में इसके बाद आगे केमिस्ट्री में मिलेंगे हम। ठीक, इसमें एक और चीज मेंटेन कर लीजिएगा, थोड़ा सा छूट गया है बाबू, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, ये दोनों गैस के अंदर होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, गैस बॉयल भी होता है और मेल्ट, तो इसका थोड़ा सा गैस का जो होता है दोनों के दोनों होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। वाटर जैसे हो गया, लिक्विड जो हो गया, ये सिर्फ क्या होता है, बॉयल होता है। ठीक, और बाबू मिलते हैं अगला वीडियो में एक नए जोश खरोश के साथ।